ओम नमः शिवाय विद्यार्थी मित्रों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य की समझूती प्राप्त करेंगे। इसके आगे के वीडियो में आपने काव्यगान की समझूती प्राप्त की थी। आपने अच्छे से काव्यगान सीख लिया होगा और मुखपाठ भी किया होगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आज का जो प्रार्थना काव्य है, इतनी शक्ति हमें देना दाता की समझूती की ओर हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस पंक्तियाँ में कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, हमें इतनी सारी भी शक्ति न दे दे कि जिस वजह से हमें अपने आप पर विश्वास न हो, और जो विश्वास की वजह से हम कमज़ोर हो न जाए, कि हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही शक्ति हमें दीजिए। कि और हम जिस रास्ते पर चले वो नेक रास्ता हो, जिस वजह से हमारे जीवन में कभी भी भूल से भी कोई भूल न हो, कि हमेशा हम नेक रास्ते पर चले और हमेशा अच्छे कार्य करें और बिना भूल किए वो सभी कार्य करें। आगे कहते हैं कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। अब यहाँ पर देखिए कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे। अज्ञान यानी कि आप जिस बात से अवगत नहीं है, जिस बात का आपको ज्ञान नहीं है, उसे अज्ञान कहते हैं। वो अज्ञान है, वो ज्ञान का विरुद्धार्थी शब्द है। कि हमें अज्ञान रूपी जो बातें पता नहीं है, वैसा अंधेरा हमारे पर हावी न हो जाए, इसलिए जो बातें हमें अवगत नहीं, जो जिसका ज्ञान नहीं, उसका तो हमें ज्ञान दे, और उसके बारे यानी कि ज्ञान दे यानी रोशनी दे, यानी कि उसका हमें ज्ञान दीजिए ईश्वर, जिस वजह से हम कोई बुराई रास्ते पर बुरी चीज़ें, कुछ बुरी बातें जो हमें सीखे वो न सीखे, और हम उस बुराई से बचते रहे एकदम। और आपने हमें जितनी भी ज़िंदगी दी है, हे ईश्वर, कि आपने हमें जितनी भी ज़िंदगी दी है वो भली भली यानी कि अच्छी ज़िंदगी हो, और इस ज़िंदगी में कभी भी किसी से हमारा बैर यानी कि किसी के साथ हमारा बर्ताव बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति हमें रोष भाव नहीं होना चाहिए, और बदले की भावना भी हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। कवि कहते हैं कि हम न सोचे हमें क्या है, कि हम कभी अपने बारे में न सोचे कि हमें क्या मिला है, पर हम ये सोचिए कि हमने दूसरों को क्या दिया है, क्या अर्पण किया है हमने, और इस पूरे संसार में हम खुशियों के फूल बांटे, जिससे सबका जीवन कैसा एक मधुबन यानी कि एक बाग है जिसमें फूल खिले हुए, जिसे देखकर सब हर्षित और खुशहाल रहते हैं, वैसा ही सबका जीवन एक मधुबन बाग रूपी सुवासित बन जाए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का। क्योंकि यहाँ पर क्या कहे, हे ईश्वर, आपकी जो करुणा का जल है वो हमारे जीवन में बहा दो, जिसकी वजह से हमारा मन पावन हो जाए, पवित्र हो जाए, जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो जाए और हर एक मन का कोना भी इस वजह से पवित्र हो जाए। ऐसा करुणा का जल आप बहा दीजिए। आगे कहते हैं कि हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से।
कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हम अंधेरे में हैं, तो आप हमें रोशनी दीजिए जिस वजह से हम सही रास्ते पर आ सकें। और इस अंधेरे में हम जो आप रोशनी देंगे तो हम एक दूसरे को ऐसे खो देंगे दुश्मनी से, एक दूसरे में दुश्मनी बढ़ जाएगी और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और हम ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से हम ख़त्म न हो जाए, इसलिए हमें रोशनी दीजिए। और इन चीज़ों में जो दुश्मनावट है या हो जाए तो भी हमें आप एक सज़ा दीजिए जिस वजह से हम फिर से वो गलती न करें। और वो सज़ा में आप चाहे हमें मौत भी दे देंगे ना, तो वो मौत भी हम हंसते हंसते खुशी से सह लेंगे। और जो हमारा कल, जो बीता हुआ कल है, दुश्मनावट, बुरी चीज़ें, जिस वजह से हमारा कल खराब हुआ है, तो वैसा आगे फिर कभी ऐसा दिन न हो। इसकी जगह आप अच्छे, सच्चे और नेक रास्ते पर चलने वाला आने वाला कल हमारा हो, वैसा कीजिए। ईश्वर से कवि यह कहते हैं। आगे कहते हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। कहते हैं कि पूरे संसार में अब तो हर तरफ, जिस तरफ देखो उस तरफ जुल्म और बेबसी ही दिख रही है। आप भी कभी देखते होंगे, समाचारों में पढ़ते हुए, टीवी में देखते होंगे, कहीं लूटमार हो गई, किसी वृद्ध महिला के गहने चोरी कर लिए गए, किसी के घर में से जेवरात चोरी हो गए। अब तो शर्म ही आने लगी है कि संसार पर के बेबसी में बच्चियों के साथ दुष्कर्म भी किया जा रहा है। ऐसा कि एहसास हर तरफ बुरी चीज़ें होने लगी है। तो इस वजह से हर आदमी क्या हो गया है, मन ही मन में डरने लगा है। कल हमारे घर में कुछ ना हो जाए, कोई हमारा बच्चे को कोई परेशान ना करे, इस तरह हर आदमी सहमा सहमा सा हो गया है। और इस वजह से इस संसार में हर तरफ जुल्म में बेसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। और यह पाप का बोझ हमारी धरती माता कैसे सहन कर रही है। फिर भी बोल रहे कि माता का धर्म, धरती माता को कह रहे कि हे धरती माँ, तू ये सब बोझ है पर तू ये ममता से उसे उठा ले, क्योंकि माँ का हृदय तो कोमल ही होता है। तो माँ तो अपने बच्चों को संभाल दी है, तो माँ उसे उठा लेती है। पर ये सब उठाते उठाते कहीं हे धरती माँ, तुम्हारी रचना का ही अंत ना हो जाए। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इस काव्य की समझौती में आपको अच्छे से प्राप्त हुई होंगी। इस काव्य की समझौती प्राप्त कर कर इसके बाद आपको दिया होमवर्क जो दिया जाए वो करना है। और सहायता चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।